हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूगल स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो साइंस पेडागोजी से रिलेटेड हैं। और ये क्वेश्चन होंगे हमारे 10। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की कृपा करें। और एक क्वेश्चन हमारे अपकमिंग एग्जाम जो 5 जुलाई को सीटेट का पेपर है उसमें जो साइंस पेडागोजी के 10 या 15 क्वेश्चन होते हैं उनके लिए है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा आज का कि यदि कोई शिक्षक पादपों यानी कि जो प्लांट होते हैं प्लांट के विषय में पढ़ाना चाहता है बच्चों को, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है वाद विवाद करना यानी कि डिस्कशन करना। नंबर बी ऑप्शन है व्याख्यान करना। नंबर सी है क्षेत्र भ्रमण। और नंबर डी है प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल देखा जाता है वही ज़्यादा बच्चों के माइंड में देर टाइम तक रहता है, लेट टाइम तक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षेत्र भ्रमण। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या होगा। अगर कोई टीचर है वो कक्षा में बच्चों से प्रश्न पूछता है तो उससे बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन का बोलने का मीनिंग है। ऑप्शन हमारे सामने है। नंबर 1, छात्रों के पूर्व ज्ञान के विषय में पता चलेगा। नंबर बी, छात्र अभिप्रेरित होंगे यानी कि मोटिवेशन उनको मिलेगा। नंबर सी, छात्रों में उत्सुकता यानी कि क्यूरिसिटी और रुचि उत्पन्न होगी। और नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो ऑब्वियसली अगर आप क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से तो ये चारों के चारों फॉलो होंगे, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। नंबर तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि क्रिया आधारित नहीं है, जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है मतलब। तो नंबर 1 है व्याख्यान। नंबर दूसरा प्रदर्शन। नंबर तीसरी परियोजना। और नंबर चौथा ऑप्शन है अन्वेषण यानी कि खोज। अब देखिए दोस्तों, यहां पर समझना हमें यह है कि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो जिस भी मेथड से वो पढ़ाता है तो किस में एक्टिविटी या किस में बच्चे एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्रिया आधारित कौन सी विधि होती है या नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि व्याख्यान। यानी कि जब टीचर पढ़ाता है तो उस समय व्याख्यान जो लेक्चर देता है टीचर, तो उस समय बच्चे सुनते हैं और टीचर बोलता है, यानी कि बच्चे उतने एक्टिव नहीं रहते हैं। केवल टीचर सेंटर्ड मेथड माना जाता है व्याख्यान वाला। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खोज विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर है आर्मस्ट्रॉन्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी कक्षा में या हरी कक्षा 6 के विद्यार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, यानी कि रोटेशन मोशन जो होता है वो उसको पढ़ाना चाहता है बच्चों को। तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी, मतलब कौन सा सबसे अच्छा मेथड होगा। मतलब कि हरी एक टीचर है कक्षा 6 का जो कि कक्षा 6 के बच्चों को घूर्णन गति के बारे में पढ़ाना चाहता है, तो किस मेथड के थ्रू वो पढ़ाए जो बच्चों के लिए बेटर हो। ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने चर्चा। नंबर बी है उदाहरण देना। नंबर सी गतिविधि आधारित शिक्षण। और नंबर डी है प्रदर्शन। यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो है गतिविधि आधारित शिक्षण। जो मोड खुद में अगर वो एक्टिव रहेगा, खुद में टीचर अगर गतिविधि करेगा कुछ ना कुछ, तो उससे ज्यादा बच्चे सीखेंगे, फोकस करेंगे। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है। कोई साइंस का टीचर है वो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है। तो निम्न में से कौन सा उपाय अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो इसके ऑप्शन को समझिए, क्वेश्चन को भी समझिए। अगर आप बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहते हैं एक साइंस के टीचर के रूप में, तो कौन सा उपाय ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इनमें से। नंबर 1, जिज्ञासा की तृप्ति होगी। नंबर दूसरा, अंधविश्वासों का उन्मूलन होगा। नंबर तीसरा, विज्ञान साहित्य का अध्ययन होगा। और नंबर चौथा उपरोक्त सभी। यानी कि विज्ञान शिक्षक के रूप में अगर आपने बच्चों के अंदर साइंटिफिक दृष्टिकोण को पैदा करना है तो उसके लिए ये होगा कि जब आप ये सब करेंगे, साइंटिफिक दृष्टिकोण को पैदा करेंगे, तो बच्चे इन तीनों ऑप्शनों को फॉलो करेंगे। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे, निम्न में एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक अच्छा परीक्षण कौन सा माना जाएगा, मतलब
ऑप्शन हमारे पास वैधता, नंबर बी विश्वसनीयता, नंबर सी वस्तुनिष्ठता और नंबर डी है व्यावहारिकता। तो इसका राइट आंसर होगा व्यावहारिकता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन क्यों होना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन क्यों होना चाहिए? तो इसलिए होना चाहिए, इसका ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। नंबर एक, इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, या यह निदानात्मक है, या यह आसान है, या ऑल ऑफ एबव। तो विज्ञान शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन क्यों होना चाहिए? क्योंकि यह क्या होता है? निदानात्मक होता है। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों ये आपको समझना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्न में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने की सबसे उपयुक्त विधि है? ऑप्शन हमारे सामने है रोल प्ले मेथड, नंबर बी सृजनात्मक लेख, नंबर सी प्रदर्शन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन हम जिसको बोलते हैं, और नंबर डी है हस्तपरक गतिविधि। तो इसका आंसर होगा हस्तपरक गतिविधि। हस्तपरक मतलब हैंड, मतलब कुल मिलाकर के बच्चे को एक्टिव रखने के लिए हस्तपरक गतिविधि यहाँ पर ज़्यादा सही होगी, क्योंकि प्रयोग करना है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, क्वेश्चन में बोला गया है। और कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने की सबसे उपयुक्त विधि होगी? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा साइंस एजुकेशन में या साइंस पेडागोजी में? तो नंबर ए निदानात्मक, नंबर बी उपचारात्मक, नंबर सी अधिगम, या नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि मूल्यांकन निदानात्मक भी होगा, उपचारात्मक भी होगा, अधिगम का विस्तार भी होगा, और मतलब तीनों होंगे तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल केवल वन लाइनर क्वेश्चन है ये जो आ सकते हैं पेपर में। दोस्तों आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है। ये आपका मेरे करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो तब तक के आगे फिर हम और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे पेडागोजी से रिलेटेड, साइंस पेडागोजी या मैथ्स पेडागोजी के भी क्वेश्चन लाएंगे आने वाले पेपरों के लिए, सीटेट खास करके लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय